नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी समुद्र के किनारे बैठा था। वहाँ उसने मछुआरों को मछली पकड़ते देखा तो बोला कि इतनी मछली पकड़ने में आपको कितना वक्त लग जाता है। मछुआरा बोला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लगता है। व्यापारी बोला कि तुम थोड़ी देर और मेहनत करके कुछ और मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ लेते, ज़्यादा पैसा कमा लोगे। मछुआरा बोला कि और मछलियाँ क्यों पकड़नी है, इतने तो काफ़ी है मेरे लिए। व्यापारी हैरानी से बोला कि फिर बाकी का समय बचाकर तुम करते क्या हो। मछुआरा बोला कि मछलियाँ पकड़ने के बाद मैं घर जाता हूँ, बीवी बच्चों और दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ, शराब पीता हूँ, गिटार बजाता हूँ, मज़े करता हूँ, नाच गाना चलता है, पार्टी होती है, फिर सो जाता हूँ। व्यापारी बोला कि तुम थोड़ी और मेहनत करो, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो, ज़्यादा पैसे कमाओ, पैसे जमा करके उससे एक बड़ी बोट खरीद लो, जिससे तुम कम वक्त में और भी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पाओगे, ज़्यादा कमाओगे और इस तरह से एक और बड़ी बोट ले लो। इस तरह तुम अपनी टीम बना लो, अपना काम दूसरों को भी सिखाना, फिर वे तुम्हारे लिए काम करेंगे। उसके बाद अपनी कंपनी सेटअप कर लो, एक प्रोडक्शन प्लांट बना दो, जिससे तुम मछलियों की पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर पाओगे और एक शहर के अलावा कई शहरों में अपनी शाखाएं खोल दो। मछुआरा बड़ी शांति से उस व्यापारी की बातें सुन रहा था। यह सब सुनने के बाद बड़े ही शांत स्वर में बोला। उसके बाद व्यापारी अत्यंत उत्साह से बोला, अरे उसके बाद क्या? उसके बाद एक बीच हाउस खरीद लेना, परिवार के साथ मस्ती करना, मछलियाँ पकड़ना, सुबह शाम आराम करना, तुम्हारी टीम तुम्हारे लिए काम कर रही होगी, रात को दारू पार्टी म्यूजिक और जलसे चलते रहेंगे। मछुआरा उतने ही धैर्य से बोला, लेकिन यह सब तो मैं अभी भी करता हूँ। व्यापारी आगे कुछ बोल नहीं पाया। बाद में पता चला कि उसने अपना व्यापार छोड़ दिया और उस मछुआरे के साथ ही रहना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप कुछ भी करो, आप पता करने की कोशिश करो कि उसके बाद क्या, वह क्यों पाना है, वह क्यों करना है। एक बार एक लड़का जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। अतः उसने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मैं कम समय में बहुत बड़ा अमीर बनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे कोई ऐसा काम बताइए जिससे मैं कम समय में बहुत ज़्यादा कमा सकूं। गुरुजी ने उस लड़के की बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर वे उसे एक ऐसी जगह लेकर गए जहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे। उस कंकड़ के ढेर वाली जगह को दिखाते हुए गुरुजी ने कहा कि इन सभी कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसा है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता है। गुरुजी ने लड़के को कंकड़ के बारे में बताते हुए आगे कहा कि बाकी सारे कंकड़ ठंडे होंगे, पर उस कंकड़ की पहचान है कि वह थोड़ा सा गर्म होगा। और इतना कहकर गुरु ने उस लड़के से कहा, जाओ ले लो अपनी हर चीज़ को सोने में बदल देने वाला वह कंकड़। लड़का गुरु की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अत्यंत उत्साह के साथ काम पर लग गया। वह रोज समुद्र किनारे पड़े कंकड़ों में से उठाकर एक एक कंकड़ को हाथ में लेता, 2-3 सेकंड हाथ में रखकर परखता कि वह गर्म है या नहीं, और फिर उसे समुद्र में फेंक देता ताकि वह फिर बाकी के कंकड़ों में ना मिल जाए। 1 महीने वह ऐसा ही करता रहा, रोज घंटों लगा रहता। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा दिए, पर अभी तक वह पत्थर उसे नहीं मिला था। अब उसकी स्पीड बन चुकी थी, लेकिन साथ में वह ध्यान से कंकड़ को परख नहीं रहा था। उसके फटाफट से कंकड़ को हाथ में लेकर समुद्र में फेंकने की आदत बन चुकी थी। 5वें महीने में आखिरकार वह कंकड़ उसके हाथ में लग गया। हाथ में आते ही, क्योंकि उसके जल्दी से बिना परखे कंकड़ों को समुद्र में फेंकने की आदत बन चुकी थी, तो उसने उस गर्म कंकड़ को भी समुद्र में फेंक दिया। और फेंकते ही उसने जोर से अपने सिर पर हाथ मारा और पछताते हुए चिल्लाया कि मैंने यह क्या कर दिया।
हर चीज को सोने में बदल देने वाले कंकड़ को भी फेंक दिया। दोस्तों, ठीक इसी तरह हर दिन को हल्के में लेने से यह हमारी आदत बन जाती है और जिस दिन हमारे सामने कोई अच्छा मौका आता है उसे भी इसी आदत की वजह से गलती से हम हल्के में लेते हैं। फिर बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। अतः दोस्तों, हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी कि हर दिन को महत्वपूर्ण समझो। कोई एक दिन, कोई एक कंकड़ आपकी जिंदगी को भी सोने में बदल सकता है। एक व्यापारी को व्यापार में बहुत घाटा हुआ, तो उसने उस घाटे की भरपाई के लिए पैसे ब्याज पर किसी से उधार ले लिए और जिससे उसने पैसे उधार लिए थे उसे वह वापस पैसे लौटा नहीं पा रहा था। पैसे मांगने वाला भी अपने रुपए लगातार मांगे जा रहा था। वह एक दिन भी इंतजार करना नहीं चाहता था। व्यापारी को जिसने पैसे उधार ब्याज पर दिए थे वह एक बूढ़ा आदमी था। वह व्यापारी की बेटी को किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता था। अतः एक दिन बूढ़े आदमी ने उस व्यापारी से कहा कि मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। व्यापारी ने उस बूढ़े से अपनी बेटी की शादी के लिए साफ मना कर दिया। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने एक और चाल चली और उस व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ अपनी कर्ज से मुक्त होने का। व्यापारी के मन में यह सुनकर आशा जागी कि काश किसी तरह उसके सिर से इस कर्ज का बोझ उतर जाए। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे जिसमें मैं एक छोटी सी पोटली में 2 पत्थर डालूंगा। एक सफेद होगा और दूसरा काले रंग का पत्थर होगा। फिर उसने व्यापारी से कहा कि तुम्हारी बेटी को इस पोटली में से एक पत्थर चुनकर निकालना होगा। अगर उसने पोटली में से सफेद पत्थर चुनकर निकाला तो मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हें अपनी बेटी की शादी भी मुझसे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन, और इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी चुप हो गया। तब उस व्यापारी ने डरते डरते और झिझकते हुए पूछा, लेकिन आगे क्या होगा बताओ। तब उस बूढ़े ने आगे बताते हुए कहा कि अगर तुम्हारी बेटी ने पोटली में से काला पत्थर चुनकर निकाला तब मैं कर्ज तो माफ कर दूंगा, पर उस स्थिति में तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। व्यापारी के पास अपनी इस स्थिति से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर भी वह सोच में पड़ गया कि आखिर अपनी कर्ज के लिए वह अपनी बेटी की जिंदगी को कैसे मुसीबत में डाल सकता है। पर व्यापारी की बेटी ने अपने पिता को कर्ज से और चिंता से मुक्त करने के लिए पिता को उस बूढ़े की बात मान जाने को कहा। अतः व्यापारी ने उस बूढ़े की बात मान ली। दूसरी सुबह पूरे गांव वाले इस अद्भुत खेल को देखने के लिए मुखिया के घर के सामने इकट्ठे हो गए। मुखिया स्वयं इस खेल का निर्णायक बनकर इस खेल को देख रहा था। जब सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए तब सबके सामने जमीन से 2 पत्थर उठाकर उस बूढ़े आदमी ने पोटली में डाल दिए। बूढ़े आदमी ने बड़ी चालाकी से पोटली में दोनों पत्थर काले रंग के ही डाले थे। व्यापारी की बेटी बहुत समझदार और पैनी नजर वाली थी, अतः बूढ़े की इस चालाकी को उसने देख लिया और उसकी चाल वह अच्छी तरह से समझ गई। लड़की समझ गई कि पोटली में तो दोनों पत्थर काले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पिता का कर्ज तो माफ हो जाएगा, लेकिन उसे उस बूढ़े व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी। उसने सोचा अगर वह यह खेल खेलने से मना कर दे तो वह बूढ़े से शादी करने से तो बच जाएगी, पर उसके पिता का कर्ज कभी माफ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर वह दोनों ही काले पत्थर निकाल कर सबको दिखाकर अगर सबके सामने उस बूढ़े व्यक्ति की बेइज्जती कर दे, इस स्थिति में भी वह बूढ़ा कभी न कभी उसके पिता से बदला तो जरूर लेगा। अतः उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था कि वह चुपचाप उस पोटली में से कोई एक पत्थर चुनकर निकाले, और उसे पता था कि वह पत्थर काला ही निकलेगा और जिससे उसके पिता का कर्ज तो माफ हो जाएगा,
लेकिन उसे उस बूढ़े व्यक्ति से शादी करनी ही पड़ेगी। अतः लड़की ने कुछ सोच विचार कर वह अंतिम विकल्प ही चुना। उसने उस पोटली में से एक पत्थर निकाल लिया और चालाकी से बहाना बनाकर उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही वह पत्थर जमीन पर गिरे बहुत सारे सफेद और काले पत्थरों में मिल गया। लड़की ने झूठा अफसोस जताते हुए कहा, अरे माफ कीजिए, गलती से यह पत्थर तो मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। एक काम करते हैं, मैंने पोटली में से किस रंग का पत्थर निकाला था यह पता करने के लिए हम पोटली के अंदर रखे दूसरे पत्थर को देख लेते हैं। अगर पोटली में से अब सफेद पत्थर निकला तो इसका मतलब कि मैंने काले रंग का पत्थर निकाला था, और अगर पोटली में से अब काले रंग का पत्थर निकला तो इसका मतलब कि मैंने सफेद रंग का पत्थर निकाला था। लड़की की चालाकी से बूढ़ा व्यक्ति अब बुरी तरह फंस चुका था, पर वह करता भी तो क्या। पोटली में से दूसरा पत्थर निकाला गया तो वह काला निकला, यानी कि नीचे गिरा हुआ पत्थर सफेद था। यह सारा माजरा समस्त गांव वालों के सामने हो रहा था और मुखिया भी यह सब कुछ देख रहा था कि शर्त के मुताबिक बूढ़े व्यक्ति को अब व्यापारी का कर्ज माफ करना होगा और अब व्यापारी की बेटी को भी उस बूढ़े व्यक्ति से शादी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पत्थर व्यापारी की लड़की ने पोटली में से निकाला था और जो उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया था वह सफेद था। तो दोस्तों, इसे कहते हैं मुश्किल परिस्थितियों में भी बिना घबराए हुए चालाकी से दिमाग का इस्तेमाल करना। जो अच्छे कर्म करता है, मेहनत करता है, उसी को मीठे फल मिलते हैं। स्वर्ग और नर्क ये दोनों मनुष्यों के हाथों में ही होता है। ईश्वर ने सबको समान हालत में डाला है। इंसान चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है और चाहे तो अपने जीवन को नर्क बना सकता है। एक बार एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हुई। यमराज उसे लेने के लिए आए। उस बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क। यमराज बोले, मैं तुम्हें स्वर्ग या नर्क दोनों में से कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के पास ले जा रहा हूँ। यमराज की बात सुनकर बुजुर्ग महिला खुश हो गई और वह बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ इस धरती पर स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है। मैं प्रभु के पास जाने से पहले एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। और इतना कहकर वे दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में इस बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ें सुनी। लोग दर्द, पीड़ा, भूख से चिल्ला रहे थे। वह नर्क में सभी लोग बीमार दिख रहे थे। उस बुजुर्ग महिला ने यहाँ पर एक आदमी से पूछा कि आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है। वह आदमी बोला, अगर हमारी हालत ऐसी नहीं होगी तो और कैसी होगी। हम सभी ने जब से यहाँ आए हैं तब से एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। इतने में ही उस बुजुर्ग महिला की नज़र एक बड़े से पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 500 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से अच्छी खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है। आदमी ने जवाब दिया कि ये पतीला स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। उस आदमी की बात सुनकर बुजुर्ग महिला ने तुरंत उसे कहा कि इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं, भूख से क्यों तड़प रहे हैं। वह आदमी निराश होकर बोलने लगा कि कैसे खाएं, ये पतीला 500 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। उस बुजुर्ग महिला को उन सभी लोगों पर तरस आया। वह सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया होगा।
यमराज ने बुजुर्ग महिला से कहा कि चलो, हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। अतः दोनों चल पड़े। कुछ ही देर चलने के बाद स्वर्ग आया। स्वर्ग में उस बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने की आवाज सुनाई दी। वहां पर लोग काफी खुश थे। उन सभी को खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत ज्यादा खुश हो गई। पर ये क्या, वहां स्वर्ग में भी उस बुजुर्ग महिला की नजर 500 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा कि नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने यहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है। स्वर्ग के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। यह सुनकर बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने वहाँ के लोगों से कहा कि ये पतीला तो 500 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा, आप सभी तो भूख से बेहाल होंगे। मुझे आप सब लोग फिर भी इतने खुश क्यों लग रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? स्वर्ग में सभी लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले में से ही पेट भर के खीर खाते हैं। यह सुनकर बुजुर्ग महिला बोली, पर यह कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। स्वर्ग में सभी लोग बोले, ऊंचा है तो क्या हुआ, पतीला ऊंचा है, किंतु यहाँ पर और भी कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे, नदी, झरने ये सब उपयोग करने के लिए ही तो बनाया है। हम सभी ने मिलकर इन पेड़ों की लकड़ी ली, फिर उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। अब उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। ये सब सुनकर वह बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराई और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप दिया है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में ही डाला है। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो सब लोग खुद के आलस की वजह से भूखे तड़प रहे थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी, वो कोई काम नहीं करना चाहते थे। सही बात है दोस्तों, स्वर्ग और नर्क दोनों हमारे हाथ में ही है। अगर हम अच्छे कर्म करें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं।